हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसी के साथ हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 167 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द डेक्कन ट्रैप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेक्कन ट्रैप के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज मेड ऑफ अ बसाल्टिक लवा फ्लो, यानी कि बसाल्टिक लवा फ्लो से बना हुआ है। सेकंड है, इट एक्सटेंड टू अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। थर्ड है, मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ डेफिशिएंट, मोस्ट ऑफ द रीजन इज डेफिशिएंट इन द ग्राउंड वाटर रिसोर्स, और इनमें ज़्यादातर जो हिस्से हैं डेक्कन ट्रैप के उसमें पानी की कमी होती है, यानी ग्राउंड वाटर की कमी होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब केयर इकोनॉमी। चार स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सबसे अच्छा केयर इकोनॉमी की व्याख्या करता है। तो उसका सही आंसर है बी, इट कंसिस्ट ऑफ द वर्क डन बाय वुमेन एट होम टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स। कहने का मतलब है कि ये वो काम जो कि एक औरत अपने घर के लिए करती है, उनकी देखभाल करने के लिए, तो उसको केयर इकोनॉमी बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट्स फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सरोजिनी नायडू, यानी इसका पहला जो सेशन हुआ था उसकी दो जो अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। सेकंड है, इट एडवोकेटेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इलेक्टोरेट, यानी ये जो सीट है वुमेन इलेक्टोरेट का, यानी इलेक्शन में, तो महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करता है। थर्ड है, इट इस्टेब्लिश एन ऑल इंडिया वुमेन्स एजुकेशन फंड, यानी इसने एक ऑल इंडिया वुमेन एजुकेशन एक कह सकते हैं देश स्तर पे एक वुमेन एजुकेशन फंड की इसने शुरुआत की थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी 3 ओनली, यानी कि सिर्फ थर्ड वाला सही है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। इसका जो पहला सेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष थी महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, जो कि बड़ौदा की थी, और इसका पहला सेशन जनवरी 1927 में हुआ था। और इसने वुमेन के लिए इलेक्टोरेट की बात नहीं की थी, बल्कि एजुकेशंस और बाकी जो सोसाइटीज एविल्स थी, यानी जो भी प्रैक्टिसेस थे, सती या जो भी कह सकते हैं, तो उसके खिलाफ ये खड़ा हुआ था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस प्रमोट द अकरेंस ऑफ द सलाइन सॉइल। तो तीन अलग अलग स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा एक ऐसा कंडीशन है, कौन सा ऐसा एक समय है जिसमें सलाइन सॉइल, यानी जो खारापन होता है मिट्टी का, वो होता है। आपका ऑप्शन है पहला है, सी वाटर इंट्रूजन इन द डेल्टा, यानी जो समुद्र का पानी है वो डेल्टा की तरफ आ जाए। सेकंड है, एक्सेसिव इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी एग्रीकल्चर जो लैंड है हमारा जिसमें हम खेती करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी हमने डाल दिया हो। थर्ड है हमारा एडिशन ऑफ जिप्सम टू द सॉइल, यानी हमने सॉइल में जिप्सम की मात्रा बढ़ा दी हो, उस वजह से सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सैलिनिटी ऑफ सॉइल के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है ए 1 एंड 2 ओनली, से पहला दूसरा सही, थर्ड वाला गलत है। जिप्सम के ऐड करने से सैलिनिटी बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है। तो पंजाब और हरियाणा में काफ़ी कॉमन है, तो वहाँ जिप्सम डाला जाता है मिट्टी के खारेपन को कम करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन बॉन्ड्स द टर्म ऑफन सीन इन न्यूज आर। काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा चर्चाओं में, खबरों में, ग्रीन बॉन्ड करके। तो उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हुज प्रोसीड्स आर यूज फॉर द रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, यानी एक ऐसा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो भी पैसा मिलता है उसको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाई जाती हैं। सेकंड है, इशूड ओनली बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी इसको सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक ही इशू
करता है इस बॉन्ड को। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, से पहला वाला सही है, सेकंड गलत है। जो ये बॉन्ड है ये वॉलेंटरी है एंड मे बी यूज्ड इशूड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा इशू किया जाता है, या किसी गवर्नमेंट द्वारा या किसी कंपनी द्वारा जिसको फंड की ज़रूरत हो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो हाल ही में BSE ने यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो ग्रीन इंडेक्स है, इसको ग्रीन एक्स बोलते हैं या कार्बन एफिशिएंट लाइव इंडेक्स भी बोलते हैं, तो इसको लॉन्च किया है। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। तो 3 अलग अलग नाम दे रखे, आपको बताना है कि इन्होंने रॉयल इंडियन जो नेवी म्यूटिनी हुई थी सन 1945 में उसका समर्थन किया था। आपके ऑप्शन है, पहला है महात्मा गांधी, दूसरा वल्लभ भाई पटेल और तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि किसी ने भी रॉयल इंडियन नेवी जो म्यूटिनी हुई थी उसका समर्थन नहीं किया था। ऐसा इसलिए था कि सबको ये लग रहा था कि अगर आर्मी ही ऐसा करेगी, यानी सुरक्षा करने वाले अगर इस तरह से करेंगे तो फिर ये आने वाले समय में इंडिया के लिए बहुत ही मतलब सही नहीं रहेगा, तो इसलिए इन्होंने किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं किया था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइन ऑफ शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो समय था उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इज क्रेडिटेड विद द बिल्डिंग ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए उनको माना जाता है। सेकंड है, ही एक्सटेंडेड द इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ द फेथ दे प्रोसेस्ड। तो उन्होंने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मुद्दे थे उनको बराबर मतलब एक रिस्पेक्ट दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म को मतलब मानते हो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही सही है। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज HDI कंबाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस। तो इनमें से कौन कौन से डायमेंशंस आपको HDI में शामिल है, आपको बताना है। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सेकंड है टोटल फर्टिलिटी रेट, थर्ड है मैनी ईयर ऑफ स्कूलिंग और फोर्थ हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो इसका सही आंसर है C1, 3 and 4, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड GNI पर कैपिटा। इसमें फर्टिलिटी रेट बिल्कुल नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप इसे कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द स्टर्ली जेट स्ट्रीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टर्ली जेट स्ट्रीम के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट सेट्स इन अ लॉन्ग 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ड्यूरिंग द समर मंथ। तो ये 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड समर मंथ में बहती है। सेकंड है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ द मानसून इन इंडिया, यानी इसी की वजह से हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में मानसून आता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट मतलब 3 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है प्रेसिडेंट रूल, सेकंड है नेशनल इमरजेंसी, थर्ड है मार्शल रूल। विच ऑफ द अबव स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैव और हैज एंड इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। तो 3 अलग अलग कंडीशन से आपको बताना है किस कंडीशन में हमारा फंडामेंटल राइट इफेक्ट होता है। तो इसका सही आंसर है सी, 2 and 2nd and 3rd। सिर्फ 2nd और 3rd सही है, पहला गलत है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम में फंडामेंटल राइट सस्पेंड या इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी GS टेस्ट पेपर 166 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो आपको उसका आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था,
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी द टर्म लोकसभा, द टर्म ऑफ लोकसभा, तो नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में लोकसभा का टर्म क्या होता है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है सी, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, यानी 1 साल से लेकर अनिश्चित काल तक उसको बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 167 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, अ प्रेग्नेंट वुमेन ऑफेंडर गोज टू द प्रेसिडेंट टू अपील अगेंस्ट द सेंटेंस अवॉर्डेड टू हर by the Supreme Court. The President grant her a lesser sentence than one originally is placed. The following case is an example of which of the following pardoning power of the President. तो एक गर्भवती महिला है जो कि किसी केस में है, मतलब इन्वॉल्व है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस दिया है, डेथ सेंटेंस दिया है, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाते तो प्रेसिडेंट उनकी जो सज़ा है वो कम कर देते हैं, जो कि ओरिजिनल था उससे कम हो जाता है। तो इस पार्डनिंग पावर को जो प्रेसिडेंट का है इसको क्या बोलते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए पार्डन, बी रेमिशन, सी रेस्पाइट या डी रिप्राइव। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।